नमोस्तु मनीषी मुनिवर नमोस्तु। आप सभी भक्तों को अपनी मंगलमय वाणी से लाभान्वित कीजिए। बोलिए आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। मनीषी बिहार सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ स्वामी जी शुरू कीजिए। गुर्वा पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः मोक्ष मार्गोपदेशकः मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोलिए गणधाधिपति श्री कुंथु सागर जी महाराज की एवं गणाचार्य गुरुदेव श्री बराक सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गुप्तीनंदी आचार्य महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। बोले मुनीश्री बिहार सागर जी महाराज की जय। महान भाव, आज अब अपन देखें 1 जून से 30 जून तक जहां पर आचार्य कुंथु सागर जी महाराज का विश्व शांति अमृत ज्ञानोत्सव महोत्सव चल रहा है, और इस दौरान हमें भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं के साथ जुड़ने का, उनके विचारों को सुनने का सौभाग्य दिया जा रहा है और आपको मिल रहा है। और आज मैं भी बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूं, और मैं इस बात के लिए हमारे आचार्य गुप्तीनंदी आचार्य महाराज को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ करके गुरु भक्ति करने का मौका दिया। और अपन देखें इस पंचम काल में जहां पर चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ के नाम से 2 तीर्थ हमारे समक्ष मौजूद हैं, चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ। चेतन तीर्थों में अपन देखेंगे जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें आत्मा है, जो अच्छे बुरे को समझ रहे हैं, अच्छा करने के लिए और प्रेरित करते हैं और बुरा करने से हमें रोक रहे हैं, ऐसे वो चेतन तीर्थ हैं। और अपन देखें इस पंचम काल में जहां पर जितने भी क्षेत्र हैं, अक्षय क्षेत्र हो, सिद्ध क्षेत्र हो, वो सभी क्षेत्र जो हैं वह अचेतन तीर्थ हैं, जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें चेतना नहीं है। तो हम सब चेतन हैं, और इस समय अपन देखेंगे कि चेतन का कल्याण करने के लिए चेतन तीर्थ की आवश्यकता है। और चेतन तीर्थ इस पंचम काल में 3 हैं, या तो आचार्य परमेष्ठी हैं, या उपाध्याय परमेष्ठी हैं, या साधु परमेष्ठी हैं। और अपन ये देखें कि वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ टीचर कोई यदि हैं, पावरफुल टीचर कोई हैं, तो वो भगवान महावीर स्वामी हैं। और अपन ये देखें वो ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने प्राणी मात्र के लिए, जन जन के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए 5 सिद्धांत सूत्र दिए हैं। अहिंसा, अचौर्य और आदि ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन चीजों से बचने के लिए 5 सिद्धांत सूत्र दिए, जो प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए दिए गए। और आज अपन देखें जिन सूत्रों को सुनकर के हिंदू क्या, मुसलमान क्या,
सिख क्या, ईसाई क्या, हर वर्ग का व्यक्ति, हर सामाजिक व्यक्ति, है ना, उन भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जो पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा भगवान महावीर स्वामी के चरणों के प्रति अपने आप बन जाती है। और यही कारण है कि अपन देखेंगे हमारे जैन दर्शन के जितने ग्रंथों का स्वाध्याय, जितने ग्रंथों का अध्ययन साइंटिस्ट ने किया है, वर्ल्ड के जो अन्य समाज के लोग हैं, अन्य देश, अन्य कंट्रियों के लोग हैं, जितना अध्ययन उन्होंने किया है इतना अपन ने भी नहीं किया। और यही कारण है कि अपन देखें कि यूएसए में और यूके में जो म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम में जिन जिन साइंटिस्ट ने जो भी खोजबीन की है, उनके वहां पर म्यूजियम में बड़े बड़े फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और उन फोटोग्राफ्स पर जहां अपन देखें हर एक साइंटिस्ट की फोटो है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये फलाने साइंटिस्ट हैं और इन्होंने किस चीज की खोज की है। और उन सभी साइंटिस्टों के एक साइज के फोटो वहां पर लगे हुए हैं म्यूजियम में। पर अपन ये देखें, हमें प्राउड होता है, हमें गर्व होता है, हमें फक्र होता है, हमें अपने उस दर्शन पर, हमें अपने भगवान पर, कि अपन देखें भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें हम भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, उन सभी साइंटिस्टों ने मिलकर के और सभी ने मिलकर के उस म्यूजियम में सभी साइंटिस्टों के फोटोग्राफ से 4 गुना बड़ा फोटो भगवान महावीर स्वामी का लगा के रखा है। और महावीर स्वामी का फोटो लगा करके उनके नाम के नीचे लिखा हुआ है कि हम लोग छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं और भगवान महावीर स्वामी बिग साइंटिस्ट हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, है ना। तो हमें बड़ा गर्व होता है और इसीलिए अपन कहते हैं आई एम प्राउड माई जैन रिलीजियन। हमें अपने धर्म पर गर्व है, फक्र है। और महानुभाव ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो एक पावरफुल टीचर हैं हम सबके लिए, जो हमारे लिए कॉल टू एक्शन के रूल्स के रूप में जो हमारे लिए बार बार प्रेरित करते हैं, उनके सिद्धांत सूत्र हमारे लिए प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आत्मा का भान कराते हैं, आत्मा का ज्ञान कराते हैं, आत्मा की तरफ बढ़ाने के लिए बोधि समाधि की भावना हमारे अंदर जागृत करते हैं। यदि कोई ऐसा करते हैं तो वह महावीर स्वामी के जो सिद्धांत सूत्र हैं वो है। पर अभी साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भगवान महावीर स्वामी हमारे बीच में नहीं है। इसलिए अब हमारे बीच में अभी इस पंचम काल में यदि कोई चेतन तीर्थ हैं तो वो है जहां जहां विराजमान लगभग पूरे भारत वर्ष में 110 और 15 के समथिंग आचार्य परमेष्ठी हैं। और ये 115 आचार्य अपने अपने स्थानों पर बैठ करके हमें धर्म का पाठ, धर्म की नॉलेज, आत्मा का ज्ञान, सम्यक दर्शन की पहचान, बोधि समाधि के प्रति रुझान ये उत्पन्न करते हैं वो आचार्य परमेष्ठी। और हम जैसे साधुओं को, साधकों को अपने कर कमलों से दीक्षा देते हैं, पिछी कमंडल देते हैं, ग्रंथ देते हैं और शिक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं। ऐसे पंचाचार का पालन करते हैं एवं स्वयं भी करते हैं और शिष्यों से करवाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों के चरणों में बारंबार नमन। ऐसे आचार्य परमेष्ठी जो आज इस पंचम काल में मौजूद हैं, ऐसे पंचम काल में मौजूद हैं। वहीं पर अपन देखें उपाध्याय परमेष्ठी जो एक ऐसा पद है कि जहां पर एक आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों में से एक शिष्य को, जो इस योग होते हैं, जिनका रुझान पढ़ने और पढ़ाने में है, जिनको अच्छा नॉलेज है, जिनके अंदर क्षमता है शिष्यों को पढ़ाने की, उनको आचार्य पद से विभूषित करते हैं कि आप उपाध्याय बनकर के और संघ के साधुओं को, माताओं को अध्ययन कराइए। और वहीं पर अपन देखें साधु परमेष्ठी जिनके लिए अपन देखेंगे कि आचार्य समत्रभट्ट स्वामी महाराज ने
साधुओं के लिए कहा गया है, कौन से साधु प्रशंसनीय हैं? तो उन्होंने कहा विषया साव साती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। बोले कौन से साधु प्रशंसनीय हैं? एक व्यक्ति बोले कि आपका नमोकार मंत्र बहुत अच्छा है। मैंने कैसे? बोले नमोकार मंत्र में एक पद ने हमारा दिल जीत लिया। मैंने कौन से पद ने? बोले 5वें नंबर के पद ने, जिसमें कहा गया है नमो लोए सभ्य साहुडम। बोले कि सभी साधुओं को नमस्कार किया है, सभी साधुओं को। मैंने कहा सभी साधुओं को नहीं किया, जितने भी दिगंबर मुनि राज हैं उन सभी साधुओं को नमस्कार किया ना, कपड़ेधारी को नहीं किया। जिन कपड़ेधारी हैं उनको साधु की संज्ञा नहीं दी गई, उनको नमस्कार नहीं किया गया। बीतरागी गुरुओं के लिए नमस्कार किया है। तो जो विषया साव साथी, तो जो विषय और विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, विषया साव साथ निरारंभो, जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञान अध्ययन में अभीक्षण ज्ञान उपयोगी बनकर के निरंतर ज्ञान की खोज और ज्ञान का नॉलेज, क्योंकि उन्हें मालूम है ज्ञानम मृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत ही इस आत्मा का भोजन है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि 24 घंटे की चर्या में कुछ समय हमें अपने ज्ञान को देना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जो ज्ञान हमारे सम्यक दर्शन को, जो ज्ञान हमारे चारित्र को बल देता है, क्षमता बढ़ाता है, ऐसे उस ज्ञान को हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 चेतन तीर्थ हैं। और जो चेतन तीर्थ जिनका हमारे हमारे परम सौभाग्य से उनका हमें समागम मिलता है आचार्य। इसीलिए हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है। कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है। हे गुरुदेव, आप तो मुख से बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है। क्योंकि आज अपन देखें इस पंचम काल में जिन भगवान की हम पूजन करते हैं, जिन भगवानों का हम पंच कल्याणक करते हैं, जिन भगवानों को हम मंदिर में विराजमान करते हैं, उनको भी भगवान बनाने वाला, उन्हें सूर्य मत दे करके उन्हें भगवान बनने की जो प्रतिक्रिया है उसे कोई करने वाला कोई है तो चेतन तीर्थ ही हैं। ये चेतन तीर्थ आचार्य उपाध्याय साधु ये जयपुर से लाई गई प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दे करके, उन पर अंकन्यास विधि करके, सूर्य मंत्र देकर पंच कल्याणक करके उन्हें अगर श्रेष्ठ बनाते हैं, सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं और उन्हें अतिशयकारी बनाते हैं, उन्हें चमत्कारी बनाते हैं, तो ये गुरुदेव हैं आचार्य उपाध्याय साधु। अब में क्योंकि अपन देखें भगवान महावीर स्वामी और हम में क्या अंतर है, पहले इस बात को थोड़ा देखेंगे। लोग कहते हैं कि भगवान में और हम में क्या अंतर है, तो अपन देखें हम लोग भगवान हमारे महावीर स्वामी हो, ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर भगवानों का हमें जो सद्भाव है, उन सद्भाव को देख करके जहां अपन देखें उनके बाद पर्सनल पावर है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों को शास्त्रों में स्वयंभू शब्द से संबोधित किया गया कि हमारे भगवान कैसे हैं, स्वयंभू हैं, स्वयंभू। उनका कोई गुरु नहीं, उनका कोई भगवान नहीं, ना वो कोई किसी मंदिर में जाते हैं, ना वो किसी भगवान की पूजा करते हैं। वह सिर्फ जब केशरोंच करते हैं, मात्र केशरोंच के समय नमा सिद्धेभ्या का जाप करते हैं। नमा सिद्धेभ्या बोलते ही अपने पूरे बाल पंचमुष्टि के रूप में केशरोंच कर लेते हैं।
यानी कि इससे पता चलता है वो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध परमेश्वरी को याद करते हैं। नमोकार मंत्र कभी भी अरहंत परमेश्वरी या जिन्हें भगवान कहते हैं वो कभी भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि नमोकार मंत्र यदि पढ़ेंगे तो उनको आचार्य को भी नमस्कार करना पड़ेगा, उपाध्याय को भी नमस्कार करना पड़ेगा, साधु को भी नमस्कार करना पड़ेगा, और वो किसी को नमस्कार करते नहीं हैं, इसलिए वो नमोकार मंत्र पढ़ते नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो स्वयंभू है, वो स्वयंभू है, ध्यान रखना। और स्वयंभू क्योंकि वो उनके पास अपना खुद का इतना विवेक है, इतना अपना खुद का ज्ञान है, और उस ज्ञान से और अपने विवेक से वह अपने स्वयं के गुरु हैं, स्वयं के प्रभु हैं, और वह अरहंत परमेश्वरी बनकर के सिद्ध खुद स्वयं बन जाते हैं सिद्ध। तो उन्होंने पर्सनल पावर, और हम लोग उनके पावर का उपयोग करते हुए हम अपनी छवि जो बनाते हैं। आज हम आचार्य, उपाध्याय, साधु की पहचान उन महावीर स्वामी से ही है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने जो राजा श्रेणिक के द्वारा पूछे गए 60,000 प्रश्नों का उत्तर देते हुए आज वह प्रश्न हमारे बीच में जिनवाणी बनकर के हमारे बीच में जगत कल्याणी वह जिनवाणी माता के रूप में, समता की माता के रूप में हमारे बीच में मौजूद है, वह जिनवाणी माता। और उस जिनवाणी माता ने पुत्र पैदा किए, ऐसे पुत्र पैदा किए जिन्हें हम आचार्य, उपाध्याय, साधु कहते हैं। उन्हीं में से एक आचार्य कुंथु सागर जी महाराज, उन्हीं में से एक आचार्य कुंथु सागर जी महाराज जो धर्म धुरंधर हैं, जिन्होंने मंत्रवाद, विद्यानुवाद आदि का वर्णन करते हुए उन्होंने दिखाया कि हमारे जैन दर्शन में क्या शक्ति है, जैन दर्शन का पावर क्या है, जैन दर्शन में हम कैसे अपनी आत्मा की रक्षा कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा की भी रक्षा कर सकते हैं और दूसरे लोगों की रक्षा कर सकते हैं। ये ज्ञान किसी ने दिया? आचार्य कुंथु सागर जी महाराज ने, जो कि बासल सरोवर हैं, बासल रत्नाकर हैं, बासल वारिधि हैं, जो अपन देखें अपने द्वारा दिए हुए दीक्षित साधु को स्वयं लेने आते हैं और लेकर आते हैं और प्रवेश कराते हैं और खुश होते हैं कि आज जब कई बार ऐसा मौका पड़ा जब छोटे साधु जब उनको लेने के लिए गए कुंथु सागर जी महाराज, तो लोगों ने कहा आप क्यों आए, आप बड़े हैं, हम तो आ ही रहे थे। तो कहते हैं कि मैं तो साधु को लेने आया हूं, तुम्हें लेने नहीं। इतना बादशाह जिनके अंदर भरा हुआ है। और अपन देखें, जबकि मैं अभी मिला नहीं अभी, पर फिर भी मेरे साथ उनका आशीर्वाद है। मैं कभी मिला नहीं अभी कुंथु सागर महाराज से, पर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता। उनके मेरे शीश पर उनका हाथों का आशीष हमेशा मुझे मिलता रहता है और मैं महसूस करता हूं कि वो मेरे साथ हैं। एक दो बार उनसे मेरी बात हुई, दीदी ने बात करवाई तो मैंने उनसे बात की। फोन में ही इतना बादशाह झलक रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बादशाह वहां से उन्हें छोड़ा हो और वहां नेटवर्क के माध्यम से मेरे ऊपर वो बादशाह बरस रहा हो। ऐसे कुंथु सागर जी महाराज जिनके विश्व अमृत ज्ञान उत्सव के रूप में आज हम लोग सब साधुओं को एक साथ देख पा रहे हैं, एक साथ सुन पा रहे हैं। आज मैं आप जितने भी जूम मीटिंग में आज इतने लोग सामने बैठे हैं, मैं सबके साथ और आपसे भी कहूंगा हाथ जोड़ेंगे और ऐसे कुंथु सागर जी महाराज के चरणों में नमन करेंगे और नमन करके यही भावना भाएंगे, हे कुंथु सागर जी महाराज, जैसी आपके हृदय की विशालता है, जैसे आपका हृदय कमल सारे विश्व को अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है, जो आप श्रावक ही नहीं, साधुओं के लिए साधु ही नहीं, श्रावकों के लिए भी आपका हाथ हमेशा उनकी सद्बुद्धि के लिए, सद्वृद्धि के लिए, उनके ज्ञान के लिए हमेशा खुला रहता है। ऐसे कुंथु सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, और साथ में अपन देखेंगे हमारे आचार्य गुप्तीनंदी जी महाराज, अभी उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, इतनी तारीफ के लायक तो नहीं मैं, पर देखिए यही तो बड़ों का एक गुण होता है
बड़े बनने पर कि हम देखें अपने से छोटों का कैसे मान बढ़ा देते हैं, कैसे सम्मान बढ़ा देते हैं। गुप्ती नंदी सागर जी महाराज एक बहुत सुलझे हुए और सहज सरल संत हैं। मेरा दिल्ली में रहते हुए 2-3 बार उनसे मिलने का एक ऐसा अवसर मिला, और उस अवसर पर अपन देखें, एक बार मैंने एक प्रोग्राम रखा था संत सम्मेलन का, एक क्षमा वाणी का, और उसमें उनके साथ रहने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला पूरे संघ के साथ। तो कहीं 1-2 बार रास्ते में ऐसा मौका पड़ा, तब हम लोग साथ में रहे। तो 4-5 बार ऐसा मौका मिला उनसे हम लोग, क्योंकि एक साधु दूसरे साधु को समझता है, एक साधु दूसरे साधु को जानता है, एक साधु ही दूसरे साधु की भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए अपन देखें, साधु से साधु मिलते हैं तो सारे ग्रंथों का सार हमें उनकी आंखों में और उनके प्रेम में झलक जाता है। अभी मैं देख रहा था, जब गुप्ती नंदी महाराज मेरा परिचय करा रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि देखो है ना, कैसे एक बड़ा साधु कैसे मान बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है ना। ऐसे हमारे गुप्ती नंदी महाराज के लिए मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए, और मैं यही कहूंगा कि यही उपकार है हमारे आचार्य उपाध्याय साधुओं का हम पर, हमारी समाज पर। और इसीलिए कहा जाता है, जीवन में मकान हो गम नहीं, जीवन में तुम्हारे पास गाड़ी बंगला हो गम नहीं, तुम्हारे पास धन दौलत हो ना हो गम नहीं, पर एक गुरु जरूर होना चाहिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। और अपन देखें, शास्त्रों में गुरु की महिमा भरी पड़ी है। जैसे मैं 2-4 चीजें आपको सुनाऊंगा। गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। गुरु की महिमा बरनी ना जाए, और गुरु का नाम जपो मन से, वचन से, काय से। ये क्या दिया, मेरी भावना में क्या दिया, रहे सदा सत्संग इन्हीं का, ध्यान इन्हीं का नित्य रहे, इन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये भी क्या दिया बताओ, क्योंकि इतना प्रभाव गुरु का। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी जिनका अपना खुद का पर्सनल पावर है, और हम सभी लोग पोजिशनल पावर में जीते। हमारे पास भी पर्सनल पावर को प्रकट करने की शक्ति है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कभी हम लोगों को छोटा नहीं समझा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। शक्ति की अपेक्षा से हर जीव भगवान है। भगवान कहते जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। पर अंतर इतना है, जब तक तुमने अपनी शक्ति को नहीं जाना, अपनी शक्ति को नहीं समझा, जब तक तुम मेरे पास हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, और जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान जाओगे उस दिन तुम हमारे बगल में आके बैठ जाओगे। तो हमें भगवान महावीर स्वामी के जो उनका अपना पर्सनल पावर है, और हम अपने पोजिशनल पावर से उनकी स्तुति भक्ति स्तुवन करते हैं, तो उस वह स्तुवन करते हुए प्रति क्षण प्रति पल यही भावना भाएंगे कि हे भगवान। अपन एक देखें, उमा स्वामी महाराज अक्सर एक बात बोला करते हैं, जब जब भी हम तत्वास सूत्र की वाचना करें या अध्ययन करें तो उसमें मंगला चढ़ाता है, बंदे तदगुण लब्धे। हे भगवान, बंदे तदगुण लब्धे। हे भगवान, आपके हमें गाड़ी की नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें यश कीर्ति नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए, ये तो मेरे पुण्य से मिल जाएगा, ये तो मेरी किस्मत से मिल जाएगा। हमें तो चाहिए आपके गुण, आप जैसी प्रतिभा, आप जैसा चिंतन, आप जैसा मनन, आप जैसे स्वयंभू बना मुझे भी चाहिए, कि मैं पर्सनल पावर को प्राप्त करके और अपने आप को भगवान बनाऊं, अपने आप को सिद्ध बनाऊं, और आपके समक्ष सिद्धालय में आकर के सिद्ध बन के आपके पास में बैठूं, सिद्धों की श्रेणी में बैठूं। ये पर्सनल पावर को प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए बार बार बोलते हैं,
बंदे तदगुण लब्धये। और मैं आज आप सबसे नहीं कहूंगा कि अपने अपने हाथ जोड़ो और अपने आचार्य कुंतु सागर जी महाराज से, गुप्तेनंद जी महाराज से यही कहो ना, जितने भी महान महान आचार्य हैं सभी आचार्यों से यही भावना रखो और भगवान से, हे भगवान, हे गुरुवर, बंदे तदगुण लब्धये, कि हमें आपके गुणों की प्राप्ति हो, इसीलिए हम सब आप सबके गुणों के लिए नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और मैं भी, मेरे सामने हमारे गुप्तेनंद जी महाराज देख रहा हूं स्क्रीन पर, और मैं उनसे यही कहूंगा कि गुप्तेनंद जी महाराज जी, आपके मैं बिहार सागर जी महाराज की नमोस्तु स्वीकार करें और समय समय पर मुझे भी ऐसे ही याद करते रहें, और जब कोई मौका मिलेगा फिर अपन जल्दी से फिर मिलेंगे। और इसी भावना के साथ कुंतु सागर जी महाराज चरणों में बारंबार त्रय भक्ति सहित नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद की कामना रखता हूं कि गुरुदेव आशीर्वाद दें, शुभ आशीष दें कि मैं अपनी बोधि समाधि की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई रुकावट अपने हाथ से पैदा ना करूं और उस लक्ष्य को सहज हृदय से, सहजता सरलता के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुप्तेनंद जी आचार्य महाराज की जय। बहुत सुंदर श्री विराग सागर जी, जो कि वात्सल्य सरोवर है, अच्छी विनम्रता है, सज्जनता है, सद्भावना है, और ये सरलता ही सफलता दिलाती है। मुनि होकर भी वात्सल्य सरोवर हैं और राष्ट्र संत कहलाते हैं। तो राष्ट्र संत विश्व संत वही हो सकता है जो प्रत्येक प्राणी मात्र को अपना समझता है। नीति वाक्यामृत में कहा है, अयम निज परो व्यक्ति मानस लघु चित्ता, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की सोच छोटी बुद्धि देती है। छोटी बुद्धि के लोग सोचते हैं कि ये मेरा और ये तेरा है। उदार पुरुषाणाम वसुदेव से कुटुंबकम, उदार पुरुष का सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। तो ये सारा हमारा कुटुंब है। उसमें गुरुदेव आचार्य भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके शासन में आज जितने भी आचार्य उपाध्याय मुनि हैं, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक ही यह शुद्ध स्कंद है, धर्म का वृक्ष है, उस वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं हैं। हम लोग सब मिलकर साथ में चलते हैं और इसलिए हम लोग ज्ञानोत्सव मना रहे हैं। इस ज्ञानोत्सव में आज हमारे बीच विराट सागर जी आए। विराट सागर जी ने बहुत अच्छा संदेश हमारे बीच में दिया, हम लोग को अच्छा रास्ता बताया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने संस्कारों की बात की, उन्होंने भक्ति की बात की, उन्होंने सद्भावनाओं की बात की, प्रेम की बात की, और यही चीजें जो हैं हमें संसार में बहुत आगे बढ़ाती है। असफलता और सफलता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ एक अक्षर का अंतर है। थोड़ी सी मेहनत व्यक्ति कर ले तो मेहनत करके वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। सफलताएं मिलती है मेहनत और सद्भावनाओं से मिलती है। इसलिए हमेशा आप कुछ ऐसा लिखें जो कुछ पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करें जो लिखने लायक हो। अपनी पूंजी लगाना है, ज्ञान में लगाइए। मन वचन काय को आप ज्ञान लगा दीजिए, बहुत कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। और ज्ञान की बहुत बड़ी पूंजी होती है। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है कि हमेशा स्वयं को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए, और खुश रखने की जिम्मेदारी किसी और को मत डालिए। आप स्वयं खुश रहिए और खुश रखते जाइए। यदि आपने दूसरों को ध्यान रखना, उम्र से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी हमारे विराट सागर जी कह रहे थे कि बहुत बड़े महान आचार्य, नहीं, मैं छोटा था। और छोटा बड़ा कोई नहीं होता, वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके लिए सबके लिए प्रेम और सद्भावना सम्मान होता है, वही सबसे बड़ा होता है। और ये सद्भावना हमारे विराट सागर जी में बहुत अच्छी भरी हुई है, इसलिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, अच्छे व्यक्ति के साथ में संबंध उस गन्ने के समान होते हैं, जो गन्ना आप तोड़ो, मरोड़ो, जो भी करो, उसमें से मिठास ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से अच्छे व्यक्ति की संगति हमेशा मिठास देती है। हम लोग दिल्ली में एक साथ में रहे थे, बहुत प्रेम से आनंद के साथ में रहे थे, और यही प्रेम आज हमें आपस में खींच लेता है।
मैंने निमंत्रण दिया कि आपको पंचकरणक में आना है, धर्म के आपको आना है, और आपने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा। ये सबसे बड़ी बात। धनवान बनने की कड़कड़ का संग्रह करता है, लेकिन गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का संग्रह करना चाहिए। हर एक क्षण का उपयोग हम करते हैं तो वही क्षण हमारे लिए बहुत मंगलकारी बन जाता है। सफलता सिर्फ परिश्रम करने से प्राप्त होती है, और सफलता ही सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है, परिश्रम ही सबसे बड़ा मंत्र है, उसके अलावा और कोई तंत्र मंत्र नहीं। इसलिए हम लोग निरंतर उस सफलता के लिए परिश्रम कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम तीनों समय हमारे ओर से प्रयास चल रहा है। रोज सवेरे सवेरे यहाँ आकर के 7:15 बजे अभिषेक शांतारा शुरू हो जाती है। अभिषेक होता है, फिर शांतारा होती है, रोज बड़ी पूजन होती है, भगवान का आराधना की जाती है। जितनी आराधना आप करते हो भक्ति हो जाती है, और उसमें जो समझते हैं आप रहस्य समझते हो, आपका स्वाध्याय हो जाता है। जिन पूजा आराधना हो जाती है, इसलिए मैं तो आपको सिर्फ राह दिखला सकता हूँ, बतला सकता हूँ, लेकिन चलना आपको खुद को ही पड़ेगा। और हम जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, शाम को पाठ करते ही रखते हैं चरित्र शुद्धि। चरित्र की शुद्धि ही ज्ञान का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए महानुभावों, आप निरंतर आगे बढ़ते रहे, सफलता प्राप्त करते रहे, खूब आप आगे बढ़े। जितना आप श्रद्धा रहेंगे, तो ध्यान रखना, श्रद्धा ज्ञान देती है। नोट कर लीजिए, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है। ये आज का महत्वपूर्ण वाक्य आपके लिए है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। कितना अच्छा है। जिनवाणी का वाक्य आपके लिए है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों जहां मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है, जगह सम्मान देती है। श्रद्धा हो, नम्रता हो और योग्यता हो तो हर जगह आपको सम्मान और गौरव प्राप्त होता है। ऐसे ही महासंत हमारे आचार्य भगवान त्रिभुवन सागर जी गुरुदेव हैं, जिनके निमित्त से ये ज्ञानोत्सव चल रहा है, विश्व शांति अमृत ज्ञानोत्सव। इसमें हर दिन एक साधु का आना हो रहा है। आज हमारे बीच में राष्ट्रपति मुनिषी व्यर्थ सागर जी हमारे बीच में आए, उन्होंने अपनी बात रखी। कल हमारे बीच में देवल राजा से मुनि स्वात्मानंद जी, जिनका नाम ही स्वात्मानंद जी है, वो हमारे बीच में रहेंगे, उनका लावा प्राप्त करेंगे और सत्यानंद होंगे। और उसके आगे जय कीर्ति जी आएंगे, आगे पुलक सागर जी भी आएंगे, आगे जाकर के और जो साधु भी आएंगे, भी माता जी हमारे बीच में आएंगे, जिनका लाभ प्राप्त होगा। तो आप निरंतर रोज जुड़े रहें। 7:15 बजे से अभिषेक शुरू होता है, अभिषेक का लाभ लीजिए, शांतधारा अवश्य कीजिए। मैं आपकी ओर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी ज्ञानदान कीजिए। आप प्रयास कीजिए अपनी ओर से कि रोज कम से कम 5 लोगों को फोन करना है, नए लोगों को जो परिचित है उनको मैसेज करना, उनको फोन करना है, उनको बुलाना। यदि आपने इतना सा कर लिया तो आपके द्वारा ज्ञान दान भी होगा, आपके द्वारा औषध दान भी होगा, क्योंकि जड़ वर्ण मोक्षम विड़म औषध दान हो जाए। आपके द्वारा अभय दान होगा, क्योंकि ज्ञान पाकर व्यक्ति अभय होता है। और आपके द्वारा आहार दान भी होगा, क्योंकि ज्ञान भोजन प्राप्त किया जाएगा। तो 4 प्रकार के दान आपको हो जाएंगे। इसलिए प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। आप ये सफलताएं प्राप्त करें इस मंगल कामना के साथ। बोलो अहिंसा में सनातन जय। यदर्थ मात्रा परवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचित् तन्मे क्षमस्व देवी सरस्वती केवल